जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रेट एनालिसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक कंप्लीट सीरीज़ होने जा रही है जिसमें हम डिफरेंट जो आइटम्स हैं उनके रेट एनालिसिस क्रिएट करना सीखेंगे इन एक्सेल। याद रखिएगा, हमने रेट एनालिसिस थ्रू आउट एक्सेल में क्रिएट करना सीखने हैं। और जो डिफरेंट आइटम्स हैं लाइक एक्सकवेशन का रेट एनालिसिस, पीसीसी मीन प्लेन सीमेंट कंक्रीट का रेट एनालिसिस, आरसीसी में आ जाता है कॉलम्स बीम एंड स्लैब का रेट एनालिसिस, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं बिल्डिंग वर्क्स में उन तमाम का रेट एनालिसिस हमने करना सीखना है यहाँ इस सीरीज़ में। और ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने रेट एनालिसिस बेसिकली क्रिएट किस तरह करने हैं, एक्सेल का फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा। इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अब बेसिक क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि रेट एनालिसिस है क्या। रेट एनालिसिस किसी भी आइटम का यूनिट रेट फाइंड आउट करना रेट एनालिसिस कहलाता है। लेट्स सपोज हमारे पास से पीसीसी का वर्क है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, तो उसका यूनिट रेट फाइंड आउट करने के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होता है। देखिए पीसीसी में डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जिस तरह हमने मटेरियल को फाइंड आउट करना होता है, लेबर को फाइंड आउट करना होता है, कंटीजेंसीज उसमें आ जाती हैं, ओवरहेड चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तो ये तमाम जितने भी रेट्स हैं हमने ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करके एक फाइनल रेट जिसको यूनिट रेट बोलते हैं फॉर 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी और फॉर 1 क्यूबिक फीट पीसीसी यूनिट रेट हमें फाइंड आउट करना होता है। और बेस्ड ऑन दैट आपके पास जितना भी एरिया हो, जितना भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हो, थ्रू यूनिट रेट आप उसकी कास्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े इजीली। लेट्स सपोज हमारे पास यूनिट रेट फॉर कंक्रीट है 1000 RS, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। और कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 10 क्यूबिक फीट। सो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास टोटल कास्ट ऑफ पीसीसी आ जानी है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं एक्सेल का फॉर्मेट कि हमने ये रेट एनालिसिस किस तरह से एक्सेल में क्रिएट करने। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये है बेसिकली फॉर्मेट फॉर रेट एनालिसिस फॉर एक्सकवेशन। सबसे पहले हमारे पास एक्सकवेशन है, फिर पीसीसी है, ये देखिए आप फॉर्मेट है हमारे पास, फिर आरसीसी का फॉर्मेट है, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, नेक्स्ट टू इट वी हैव द टाइल वर्क्स एंड द पेंट वर्क्स है एज वेल। तो अगर हम एक्सकवेशन से स्टार्ट करें तो देखें एक्सकवेशन में सबसे पहले हमने वॉल्यूम को फाइंड आउट किया यहाँ पे, और इसके बाद लेबर एंड मशीनरी में जितनी भी मशीनरी हमारी एक्सकवेशन में यूज़ होनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होनी है। अगर मटेरियल यूज़ होना है तो क्या मटेरियल यूज़ होना है, लेबर यूज़ होनी है तो कौन सी लेबर यूज़ होनी है, मशीनरी यूज़ होनी है तो क्या मशीनरी यूज़ होनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ डेफिनेटली एक्सकवेशन के लिए हमें एक्सकवेटर, डैम्पर की ज़रूरत होगी। अगर एक्सकवेटर नहीं है तो फिर लेबर से भी हम एक्सकवेशन करवा सकते हैं अगर छोटा कोई काम है। उसके बाद डैम्पर, लेबर, सर्वेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इट वी हैव फाइंड आउट ओवर हियर द प्राइम कास्ट। फिर इसमें हमने प्राइम कास्ट में हमने कंटीजेंसीज को भी ऐड करना होता है। कंटीजेंसीज मीन इजाफी अखराजात। ठीक है, नॉर्मली 3 to 5% लिए जाते हैं। फिर कंट्रैक्टर प्रॉफिट को भी यहाँ पे ऐड अप करना होता है, और एट द एंड हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है। लेट्स सपोज 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक फीट एक्सकवेशन के लिए हमें कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। एक्सेल शीट का जो बेनिफिट है यहाँ पे वो देखिए, यहाँ लेट्स सपोज हमने वंस के ये तमाम चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमें 100 क्यूबिक फीट एक्सकवेशन लेट्स सपोज हमें रिक्वायर्ड है। हमने वैल्यू को यहाँ पे इंटर किया, 100 क्यूबिक फीट एक्सकवेशन आई, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तमाम चीज़ें अपडेट हो जानी है। तो ये बेसिकली बेनिफिट। एक दफ़ा आपने मेहनत करनी है, एक्सेल शीट को क्रिएट कर लेना है, उसके बाद क्या होगा कि कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे उसके अकॉर्डिंग रेट यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट टू इट लेट्स मूव टू द रेट एनालिसिस फॉर पीसीसी। हम देख लेते हैं इस फॉर्मेट को भी। तो यहाँ पे देखें अगर तो रेट एनालिसिस फॉर पीसीसी सबसे पहले आपने क्या देना है, यहाँ पे रेशो देनी है। क्या रेशो आप यूज़ करें, 148, 136, 1816, जो भी आप रेशो यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। एक्सेल शीट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप अकॉर्डिंग टू योर नीड यहाँ पे डाटा को पुट कर सकते हैं। 1, 8 एंड देन 16 8 इंटर करें तो ये देखें यहाँ पे जितना भी रेट है वो अकॉर्डिंग टू दिस रेशो ये अपडेट हो गया है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपने वॉल्यूम, जो भी आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आप यहाँ पे पुट अप करेंगे तो ये तमाम चीज़ें, सीमेंट भी आ जाएगा, सैंड भी और कोर्स एग्रीगेट्स भी आ जाएंगे। फिर लेबर में डेफिनेटली फॉर कंक्रीट वी नीड मेसन, लेबर, वाटर कैरियर, मिक्सर ऑपरेटर डेफिनेटली वी नीड। फिर हमने प्राइम कास्ट को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, वाटर चार्जेस यहाँ पे हमने इंक्लूड करने हैं, मिक्सर इन ट्रांसपोर्ट को भी, कंटीजेंसीज को भी, कंट्रैक्टर प्रॉफिट को भी। तो ये तमाम जितनी भी कास्ट है, यूनिट रेट जो है वो यहाँ पे आ जाना है फॉर 1 क्यूबिक फीट। तो अगर आपको ज़्यादा के लिए रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं वो वैल्यू। अब देखिए यूनिट रेट फाइंड आउट करने का बेनिफिट ये है कि जो हमने एक्सेल शीट क्रिएट की थी फॉर द BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी, तो वहाँ हमने यूनिट रेट पुट अप किया था, याद होगा आपको। तो ये जो यूनिट रेट है हम यहाँ से फाइंड आउट करके वहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इट वी हैव रेट एनालिसिस फॉर RCC, ये भी वैसे ही हमने यहाँ पे रेशो को पुट अप करना होता है। फिर ये ड्रॉप डाउन आप देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा 1 by 1, नो प्रॉब्लम। स्लैब का रेट एनालिसिस है, बीम का, और देन वी हैव द कॉलम रेट एनालिसिस ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पे तमाम डाटा जो है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमने क्रिएट करना सीखना है। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि आपने फोकस ये नहीं करना कि एक्सेल शीट किसी तरह डाउनलोड हो जाए। डेफिनेटली मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, नॉट एन इशू, में प्रोवाइड भी कर लूँगा, लेकिन आपका फोकस ये हो कि आपने ये खुद से क्रिएट करना है, आपने वीडियो को कंप्लीट देख के खुद प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बाद में आपको काम आना है। शीट डाउनलोड करने के बाद आप अपने पास डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर में रखेंगे, देन कभी कभार आपने देख लिया उसको, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होना। आपको फ़ायदा क्या होगा? प्रैक्टिस से फ़ायदा होगा। आप खुद क्रिएट करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है आपको कि आप वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिक वर्क है। ये देखें, ब्रिक वर्क के लिए टोटल वॉल्यूम है और ये यहाँ पे मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह, प्राइम कास्ट, कंटीजेंसीज, कंट्रैक्टर प्रॉफिट, देन वी हैव द प्लास्टर एंड देन वी हैव टाइल्स, इसी तरह हमने, और देन पेंट। तो ये तमाम रेट एनालिसिस हमने फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हमने स्टार्ट करना है एक्सकवेशन को। ये डिफरेंट पार्ट्स में भी हो सकता है, एक वीडियो में भी हो सकता है। डेफिनेटली इस तरह का जो फॉर्मेट है वो क्रिएट करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हम बाई पार्ट करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि आप इजीली एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव कर सकें। तो वो नंबरिंग वगैरह मैं ऐड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने एक पार्ट देखना है, फिर आपने उस पर प्रैक्टिस करके फिर नेक्स्ट पार्ट को मूव करके वो देख के फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट होंगे, ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आप ये जितना भी रेट एनालिसिस का वर्क है ये खुद से कर सकें। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने रेट एनालिसिस स्टार्ट करना है फॉर द एक्सकवेशन इन एक्सेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।